This So, conference will now be recorded. bonjour, bienvenue, learn French with me. That means, namaskar, you are welcome in learning French with me, right? So, in our last class, we did avoir verb, je, tua, illa, ella, nuzavo, buzave, ilso, also. That is the present form of avoir verb. Same हमने past टेंस किया था इसका और सेम हमने फ्यूचर फॉर्म किया था. आज जो हमें करना है, आज हम इसका आज हम इसका आज हम इसकी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे इन वर्ब्स की. आर यू एबल टू लुक एट माय स्क्रीन? Yes, sir. लुक. सो बोर्ड पे जैसे मैंने लिख रखा है, आज हम इसमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे एट एंड अवॉर वर्ब के. ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस इसमें लिखे हैं ऑलरेडी, अगर आप देख पाए और अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज राइट इट. आपको ये लिखना है साथ साथ, बिकॉज रिटन एक्सप्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. रिटन एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्या होगा, आप इसको स्पेलिंग्स नहीं याद कर पाएंगे और आप भूल जाएंगे. ठीक है, सो ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं 8 सेंटेंसेस, ये 8 के 8 सेंटेंसेस अवॉर वर्ब के हैं. ठीक है, अवॉर वर्ब की प्रेजेंट टेंस, दैट इज जे, ट्यूआ, इल्ला, एला, नुजाबो, वुजावे, इल्सो, एल्सो. राइट, इन इसकी मदद से हमने 8 सेंटेंसेस बनाए. उन 8 सेंटेंसेस की आज हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो बीच में वर्ड्स हैं, हमारे जो बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होती है? वो बेसिकली हमारी होती है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि 3 चीजें हमें चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. राइट, सो ये जो है, ये जो बीच में है युन, दे, ये जो है ये हमारे आर्टिकल है. और युन जो होते हैं हमारे आर्टिकल होते हैं. आर्टिकल बेसिकली हमारे कौन से होते हैं? ए एंड द. ए, एन और द हमारे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं. सेम ऐसे ही हमारे फ्रेंच में भी आर्टिकल होते हैं. आर्टिकल का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपना. अभी मीनवाइल आपको बस इतना ही बहुत है कि युन और हमारा ए के लिए यूज होता है. ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें आर्टिकल्स की भी नीड रहती है. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तो रहती है. जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने यहाँ पे लिए जे, त्यू, इल, एल, नो, वू. वर्ब हमने लिया जे, आवो, आवे, है ना? तो ये हमने वर्ब लिया और ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिया. जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस की बात करें, स्टिलो. स्टिलो, स्टिलो का मतलब फ्रेंच में होता है पेन. राइट, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज रिपीट आफ्टर मी. जे, आ, स्टिलो. J, a stilo. दैट मीन्स जे का मतलब होता है आई हैव, अ का मतलब होता है ए, पेन. स्टिलो का मतलब होता है पेन. तो इसका मतलब हुआ, इसकी ट्रांसलेशन हुई आई हैव अ पेन. जे, अ स्टिलो. प्लीज रिपीट. J, a stilo. ट्रांसलेशन. I have a pen. राइट, सो इस तरीके से हमारी देखिए आपके पेपर में ये जरूर आएगा, आपकी ट्रांसलेशन आएंगे आपके पेपर में, इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश. तो अगर आपका पेपर में आता है जे, स्टिलो, अगर आपका ऐसे लिखा आता है और लिखा ट्रांसलेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. और अगर इंग्लिश में आ जाता है आई हैव अ पेन, तो आपको उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना है. राइट,
Yes, sir. सो जे आ स्टिलो। सेकंड है हमारा यहाँ पे, जैसे कि आप हिंदी भी देख पा रहे होंगे, मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखी है आपके लिए, त्यू आ युन वाट्यूर। रिपीट, You त्यू are Yun Watiur. वाट्यूर। R, R is always guttered in French. Please roll it Yes. when you pronounce. ठीक है? So त्यू Okay. आ युन You are वाट्यूर। Watiur. तो त्यू क्या होता है? त्यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन से मुझे बताओ, त्यू क्या होता है? त्यू होता है यू। You, ठीक yes. है? त्युआ होता है यू हैव। त्युआ पूरा होगा यू हैव, बिकॉज ये हमारा अबुआर वर्ब है ना? ये हमारा अबुआर वर्ब है, तो ये हो जाएगा यू हैव। और जैसे युन का मैंने बताया और वुआ त्यूर होती है कार। वुआ त्यूर इज कार। कार इन Watiur. फ्रेंच इज कॉल्ड एज वुआ त्यूर। राइट? अगर मैं बोलूंगा जयदेव हैव अ कार, जयदेव हैव अ कार, राइट? तो जयदेव हैव अ कार। जयदेव कौन है? जयदेव इज अ बॉय, हमें पता है जयदेव बॉय है, तो जयदेव के लिए Yes. हम यूज करेंगे इल, है ना? तो Yes, sir. हैव के लिए हम यूज करेंगे आ, तो बोलेंगे इल आ युन वुआतियूर, जयदेव हैज अ कार। ऐसे ही त्यू आ युन वुआतियूर, यू हैव अ कार। प्लीज Okay. रिपीट। You are Yun Watiur. ट्रांसलेशन You have a car. सेम। अगर आपको बोलना हो शी हैज अ कार, तो आप बोलेंगे L एल L एल L आ एला L A युन Yun वातियूर। Watiur. ऐसे ही अगर आपको बोलना हो ही हैव अ पेन, ही हैव अ पेन, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? L Il इला Illa युन Yun तिलो। Stilo. राइट? तो इस Yes, sir. तरीके से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है अब वो आर वर्ब के साथ। अब हम थर्ड पे अगर हम देखें, इल आ युन लिवर। रिपीट, इला Il अ a लिवर। liver. सो यहाँ पे इला क्या हुआ? He ही हैज अ has लिवर। a लिवर का होता है बुक। book. Yes, sir. हाँ, तो ही हैज अ बुक। Okay. He has a book. ठीक है? he has a book, तो इला अ लिवर, he has a book। सेम अगर आपको बोलना हो she has a book, L A sorry L R liver. L A a L liver। L A liver. वेरी गुड, ट्रिविया। Okay. अब हम चौथे सेंटेंस पे अगर देखें, तो चौथा सेंटेंस हमारा है नुजावो युन मेजो। रिपीट, नुजावो Nuzavo युन Yun मेजो। Mazo. नु नु किसके लिए होता है हमारा? नु नु इज फॉर वी, D. राइट? वी हैज या वी हैव। वी हैव, युन मैंने आपको बताया ए के लिए होता है, ठीक है ना? और युन हमारा ए आर्टिकल है, ठीक है? और एन आर्टिकल है, ए एंड एन। ए एंड दा तीन आर्टिकल होते हैं ना हमारे,
तो ऐसे ही हमारा यून अ और यून ए और एन है। तो नुजावो का मतलब होता है वी हैव, ठीक है। वी हैव एन हाउ वी सर हैव अ मेजो। हाँ, एक बार रिपीट करो, कौन कौन से आर्टिकल थे, क्या बताया आपने? हमारे आर्टिकल होते हैं ए एन और द, इंग्लिश में, है ना। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं ना, ए एन एंड द। यस सर। तो ऐसे ही फ्रेंच में भी हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, अ, युन और दे। सॉरी, दे कह रहा हूँ, अ, युन और ले, ठीक है। तो हम आर्टिकल्स का टॉपिक बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन के लिए याद रखो, ठीक है, कि अ और यून यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। और जैसे आप सिक्स वाले में देख पा रहे, दे का मतलब होता है सम। सम। हाँ, सम, SOM, सम, राइट। ओके। सो हम फिफ्थ वन पे है, नुजावो युन मेजो। मेजो का मतलब होता है हाउस। मेजो का मतलब होता है हाउस, हाउस। ठीक है। तो वी हैव अ हाउस। वी हैव अ हाउस। नुजावो युन मेजो। नुजावो युन मेजो। Very good. Now, moving to the next sentence. Vous avez des fleurs. Vous avez des fleurs. Vous avez का मतलब होता है you have, in formal. You have formal. तो vous avez का मतलब है you have. दे का मतलब मैंने आपको बताया क्या, Some. some. और fleurs का मतलब होता है flowers. ओके सर, फ्लावर्स का तो फ्लावर। यहाँ पे सेंटेंसेस के साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी बढ़ रही है, तो पे अटेंशन। जैसे कि आपने स्टिलो का मतलब पेन, वो आत्यूर का क्या मतलब होता है, कार। लिव, बुक। रोब, रोब का सर। रोब का मतलब होता है ड्रेस। ड्रेस। हाँ, ड्रेस। ओके सर, रोब। एला यून रोब, एला क्या होता है, शी हैज अ ड्रेस, ओके सर। ठीक है। मेजो, मेजो हाउस। फ्लोर, फ्लावर। okay. Now moving to the next sentence, that is, ils sont ils sont des des 14. 14. ils sont des 14. ils sont des 14. 14 यहाँ पे क्या है, 14 का मतलब है गिफ्ट्स। क्या क्या सर? मतलब है 14 का, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स। ओके। हाँ, मतलब कि गिफ्ट, उपहार, ठीक है। तो इल्सो का मतलब होता है दे हैव या दे हैव सम गिफ्ट। लेकिन इल्सो यहाँ पे है मैस्कुलिन, ठीक है ना। तो इट मींस कि हम जेंट्स की बात कर रहे हैं। इल्सो दे कातोज, दे हैव सम गिफ्ट्स। रिपीट, ils sont des 14. they have some gifts. वेरी गुड। ऐसे ही नीचे दिया हुआ एल्सो दे गातोज। रिपीट, ils sont des 14. गातोज का मतलब होता है केक। केक। ओके सर। हाँ, इसको गातो भी कह देते हैं, ज हटा के खाली गातो भी कह देते हैं, गातो भी कह देते हैं इसे, ठीक है, ज ना लगाते हुए। गातो भी बोल सकते हो आप, गातोस भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स केक। तो एल्सो दे गातोस मीन्स दे हैव सम केक्स, बट एल है तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड फॉर फेमिनिन, राइट। यस सर। तो एक बारी फटाफट से मुझे ये रिपीट करके बताओ सारी सेंटेंसेस। ओके सर, फर्स्ट इज J. Stilo means I have a pen. ट्रेपिया, Tu
Tu a, oh sorry, tu a voiture. Voiture. It means you have a car. गलत बोला है. You are. Tu a une, Yun. Very good. Voiture. tu voiture. It means you have a car. Very good. Okay, sir. And then il est a liver. Very good. It means he has a book. Very good. Elle a une robe. Hmm. She has a dress. Very good. Nous, nous, and then sir, Nous आगे का avons. थोड़ा what's up? Nous avons. Nous avons une maison. 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 Hmm. Maison. Hmm. Maison means house. Yes. Uh, we have Yes. a house. Very good. Très bien. Then vous avez Vous fleurs. avez. Vous avez fleurs. Avez des fleurs. Vous avez des fleurs. Vous avez des fleurs. Very good. They they have the flower. Vous avez. Vous avez. It is vous avez. Okay, so then You have some flowers. okay, sir. Oh, sorry. You have some flower. Okay, and then Vous avez have. okay, sir. What's up? You. Vous avez होता है you have. ठीक है? You have. Okay, sir. Hmm. Then ils sont des 14. Very good. Yes. इल का थोड़ा याद नहीं आ सर. इल का क्या था? इल is for he. है ना? पर यहाँ पे इल्सो है. इल्सो का मतलब होता है हमारा he, they are या they have. है ना? Okay, sir. They have some. They have some gatos. So gift. Gifts. Very good. Okay, sir. And then elles sont des gâteaux. It means they for sorry feminine. They have some cakes. ट्रेपिया. सो ये थे हमारे कुछ हमने प्रैक्टिस की थी. अब जैसे तुम मुझे बताओ, अगर आपको बोलना है they have pen. They have a pen. So they have a pen. Okay, sir. Ils sont un stylo. Stilo. Oh, sorry, stilo. Very good, Trivia. If you have to say, you have a dress. You have a dress. Tu une. Oh, sorry, sir. Oh, okay. Tu une robe. Tu une robe. Très bien, bravo. If you have to say, you have a house. You have a house. Okay, sir. Tu une maison.
Maison. Très bien, bravo, bravo. I have a cake. Zé, Hmm. Jayun, Hmm. Gatos. Très bien, bravo, bravo. Excellent. So ये है आपके कुछ सेंटेंसेस। अब मैं कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। इसमें शुरू का तो आप पढ़ सकते हो ना, लास्ट का नहीं पढ़ सकते, बस शुरू का तो पढ़ सकते हो ना। Yes, sir. बोलो। Yun, जे अ, जे आ, J R. Okay, sir. जे आ, और इसको बोलते हैं J R. शाह। शाह, Shah. जे आ शाह। शाह का मतलब Oh, होता है कैट। cat. CHET. कैट, हाँ, कैट कैट, बिल्ली। Okay, okay, sir. Mhm. ठीक है, तो जे आशा इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसलेट करो इसे। जे आ क्या है, जे 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 क्या है, आई हैव अ कैट। जे आशा, आई हैव अ Cat. कैट। रिपीट आफ्टर मी। जे J. आ, J हम्म R. Shah. हम्म I हम्म, have a cat. वेरी गुड। इसको पढ़ो, क्या कहते हैं। Nuzabe. नु नुजावो। Nuzavo. Okay. हाँ, अच्छा ये देखो, फ्रेंच में ना कुछ वर्ड ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे ओ और ई। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ये क्यों होते हैं ऐसे। अभी तुम इसको लिखो और इसको जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस ये है, नुजावो, इट मींस नु जावो। इस ये है त्रुआ, त्रुआ सूर, नुजावो त्रुआ सूर। रिपीट, नुजावो त्रुआ सूर। Nuzavo Truasu. नुजावो का क्या मतलब होता है। Nuzavo का सर we have. वी हैव। त्रुआ का मतलब होता है थ्री, त्रुआ का मतलब होता है थ्री। तो ये हो गया, Okay. वी हैव थ्री। और सूर, सूर जो है दैट इज सिस्टर। Sur. Okay, तो sir. दैट विल ट्रांसलेट एज नुजावो सूर, वी हैव थ्री सिस्टर्स। Nuzavo रिपीट। Sur. हम्म Nuzavo हम्म Truasu. हम्म, We three sister. वी हैव थ्री सिस्टर। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। एला, एला ले, SHEVEUX, ella le chuvu blondes, blonde, Ellen. ella le chuvu blonde। ये है ella le chuvu blonde। ella क्या होता है, ella, ella क्या होता है। Ella. They for masculine. Oh, sorry, feminine. यस, दे हैव, है ना। Yes, sir. या इसको एला, एला नहीं सॉरी, ये एल्ला है, एल्सो थोड़ी है, इट इज एल्ला। तो एल्ला क्या था, इल्ला एल्ला। She. She. शी Yes, sir. हैज, है ना। Yes, sir. एल्ला, एल्ला हुआ शी हैज, शी हैज। शुवु, शुवु का मतलब होता है हेयर्स, और ब्लूंद, ब्लूंद का मतलब होता है ब्लॉन्ड। तो ये होगा शी हैज ब्लॉन्ड हेयर्स। Blonde.
समझ में आया? एक मिनट से उतार लेता हूँ. Ella shubu blund. Repeat. ओके सर. Ella shubu शुभू blund. शुभू का मतलब होता है हेयर. शुभू का क्या मतलब होता है? हेयर. हेयर सर. और ब्लूंद, ब्लूंद का ब्लूंद का ब्लॉन्ड. blonde. So Ella le shubu blond. That means she has blonde hairs. अच्छा, ले का मतलब होता है द. यहाँ पे द भी आएगा. She has the blonde hairs. ओके सर. ठीक है? यस सर. ओके. तो ये थे कुछ हमारे अवॉर वर्ब की प्रैक्टिस, राइट? जैसे कि एक बारी रिपीट करो ये 3 सेंटेंस भी. अच्छा, फर्स्ट nu जावो त्रुआ सूर. हाँ. Nu जावो त्रुआ सूर. We have 3 sisters. हाँ. Then El Ale Shubu blonde. She has the blonde hair. Very good. Shubu means hair हाँ. and blonde mean blonde. Very And Trua good. means and Sour means sister. Very good. और ये वाला पढ़ो. J Usha. J Asha हाँ, J A Shah means cat. Very good. Trebia. So J A Shah का पूरा ट्रांसलेशन क्या बना? I have a cat. Very good. अगर if you have to say you have a cat. You have a cat. Tu Sha. Tu a Shah या tu a yun Sha. या a Shah. ठीक है? Sha. Okay sir. हाँ. और if you have to say he has a cat. He has a cat. L. Oh sorry. Il. Sha. Il a yun Shah या a Shah. Sha. हाँ. If you have to say they have a cat. They have a cat. Then L sont. Il sont. Sorry. Il sont. Yun Sha. Very good. Trebian. If you have to say, I have 3 sisters. I have 3 sisters. Then J Yun. Triya. I have. देखो सुनो. I have 3 sisters. तो यहाँ पे अ और द तो मैंने कहीं नहीं लगाया ना. I have को क्या कहते हैं फ्रेंच में? Nous avons. Sorry. J. Yes sir. 3 को क्या कहते हैं? Triya or Trua. और सिस्टर को? Suur. Okay sir. सुअर नहीं, सूर. So I have 3 sisters. J Trua Su. Right? Yes sir. Okay. So Trebian Bravo. अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे. ठीक है? इसको क्या पढ़ते हैं? No. हाँ. Nous sommes. और इसको बोलते हैं कॉन्टॉन्ट.
ठीक है, दैट मीन्स नूसोम क्या था, नूसोम का मतलब नूसोम क्या होता है, ये एत्र वर्ब है हमारा। अगर आप देखिए एत्र वर्ब है ये हमारा, नूसोम हमारा होता है वी आर। और कॉन्टोन का मतलब होता है हैप्पी। वी आर हैप्पी। वी आर हैप्पी, नूसोम कॉन्टोन। राइट। अब एत्र वर्ब मुझे बताओगे एक बार प्रेजेंट फॉर्म में। आई एम, आई एम को क्या कहते हैं? जस्वी। ओके सर, है ना। और यू आर क्यूए, ही इज एलए, इल्ले, शी इज एलए। अच्छा, वी आर नूसोम, you are woosom, they are masculine ilson, they are feminine elson। यही होता है ना, ये हमारा एत्र वर्ब है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आपको बोलना है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, ओके सर। जेसवी कॉम्पाउंड। यू आर हैप्पी, इलसोम। you are happy जादेव। ट्यूसोम हैप्पी। हाँ, यू आर को क्या कहते हैं? ये है आई एम, ये है यू आर, ये है ही इज, ये है शी इज। यू आर क्या होगा? यू आर हैप्पी, क्यूए कॉन्टोन। ही इज हैप्पी, इल कॉन्टोन। शी इज हैप्पी, एल कॉन्टोन। शी इज कैट, हाँ, एल ए शा। très bien, bravo। we are happy, then woosom। am I right sir? Woosom। हाँ, right, woosom कॉन्टोन। very good। we are sisters, okay। then newsom sewer, I know। sewer, okay। très bien, excellent। we are sisters, then newsom sur। you are sister, then qa, sorry, qa sur। okay। they are happy, then ilson कॉन्टोन। excellent, très bien, bravo। if we talk about feminine group, they are happy, then elson कॉन्टोन। très bien, bravo, excellent। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस, है ना, जो कि हमने किए एत्र और अवार वर्ब की कॉन्जुगेशन, एत्र और अवार वर्ब को जानने के लिए, राइट।
तो अब मुझे फटाफट से एक बारी रिपीट कर दो सारे सेंटेंसेस जो भी हमने अभी तक किए हैं, शुरू से लेके आखिरी तक। लिखे तो हैं सारे तो नहीं उतार पाया सर, थोड़े बहुत उतार पाया। ओके Okay, sir. First was J a stilo. That means I have a pen. वेरी गुड। Tu a un voiture. हाँ It means you have a car. वेरी गुड। Il a un livre. It means he has a book. वेरी गुड ट्रेबिया। And in feminine, L a un livre. It means she has a book. ट्रेबिया। Then L a le shubu blonde. It means she has the blonde hair. वेरी गुड एक्सीलेंट। Nous sommes contents. It means we are happy. And there are some like vocabularies. First one is katos. Katos means gift. Then gatos means cake. Then sha means cat. Then another sentence is nous avons trois sœurs. It means we have 3 sisters. Great. There are some more vocabularies like they means some. Trivia. Meso means house. Trivia. Robe means dress, and flower means flower, fool. Bravo. So these are the vocabulary and sentence formation of using at and avoir verb. Is that clear to you? Yes, sir. Okay, so we have some more vocabulary. अगर आपको किसी को आप गुस्सा हो तो गुस्से में आप अपने एक्सप्रेशन कैसे दोगे फ्रेंच में, तो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि सोते। रिपीट आफ्टर मी, सोते। सोते का मतलब होता है गेट आउट और गेट लोस्ट। एक मिनट सर। सोते मीन्स गेट आउट एंड लोस्ट। हाँ। तेसेबू का मतलब होता है यू शट अप। ओके सर, शट अप। तो तेसेबू इट मींस शट अप। अलोन पर नो। अलोन कर लो। क्या सर? करनो फरनो। अलोन फरनो का मतलब होता है गो टू हेल्प। ओके सर। बैतीस स्टूपिड और इडियट। मैं तुम्हें बताऊं, जैसे फ्रेंच पीपल्स जो है ना, अगर आपने फ्रेंच पीपल्स को बैतीस बोल दिया ना, तो उनके लिए जैसे हम इंडियन माँ बहन की गालियां देते हैं ना, उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी एक्सप्रेशंस है जो हम गुस्से में यूज करते हैं। आपको ये फ्रेंच वर्ड्स याद रखने, ठीक है? ओके सर। These are the French terms, French phrasings. These are the English translation, and these are the pronunciation. Right? Okay. So repeat it once with spelling. Okay. Sote means get out or get lost. Spelling is बोलिए सर। हाँ, with spelling. Okay. SON R. It is R. Okay, R. sir. SORTEZ. And then Tesebu. Tesebu means shut up. Tesebu is TAISSEZ. Then woo. VOUS. हमेशा याद रखना, जो मैंने ये लगाया है ना,
ये Yes, sir. लगाना है, अगर ये नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा वर्ड, ठीक है, ये लगाना बहुत जरूरी है। Okay, sir. नेक्स्ट, Then इसका थोड़ा समझ नहीं आया सर। एल कोर्सो पता नहीं क्या सर ये। अलोन फॉर नो। Okay, sir. Alone for no. It means go to hell. ए, Then स्पेलिंग बोलो इसकी, ए L एल अपोस्ट्रोफी एस, and then apostrophe. Then in INFERNO. वेरी गुड। And then Betis means stupid idiot. It means spelling of BETISE. Betis. Very good. Now, if you have to propose someone, if you have to give good comments, or if you have feeling for someone, तो आप क्या बोलोगे फ्रेंच में? लाइक अगर आपको किसी को बोलना है आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तो ये होगा जस्ट वी से पारपू। Just we entre se pas vous. ante से पार वू। That means जस्ट का क्या मतलब होता है? आई एम, राइट? Yes. Just means I am. And से means interested. And से means interested. और far woo का मतलब in you. In you. Okay, sir. तो इसको दोबारा से प्रोनाउंशिएट करो। Just we entre se par vous. I am Translation? interested in you. I am interested in you. Same. अगर आपको किसी को प्रपोज करना है by saying I love you या I like you या I love you, तो लव के लिए हमारे पास जो वर्ब होता है, लव इज अ वर्ब ना, तो उसको हम बोलते हैं एम। क्या? एम। Aim. और यू क्या होता है? यू का मतलब Woo. वू, और आई का मतलब जी। तो ये हो जाएगा जेम्बू। जेम्बू। वेरी गुड। जेम्बू का मतलब आई लव यू। जेम का मतलब आई लव यू। ओके सर। राइट। सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन आज के लिए, राइट? सो एक बार इसे मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ जो भी हमने आज किया। हमने पढ़ा द मीनिंग ऑफ सिलो, वोआस्यूर, ग्लोब, मेजो, फ्लोर्स, कातोस, गातोस, शू, तुंद, शाह, right? We did the vocabulary of sote, tesevu, alonforno, batis, and terse, right? Aim, है ना? तो Yes, ये sir. थी हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस रिलेटेड टू Okay, sir. related to our être and avoir verb. And our yes, मुझे एक चीज और याद आई आपको पढ़ाते पढ़ाते। Have you ever listened about tongue twisters? Tongue twisters पता है आपको क्या होते हैं? Yes, sir. Tongue twisters क्या होते हैं? सर लाइक ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको मतलब थोड़ा बोलना मुश्किल होता है, लाइक याद तो नहीं कौन सा याद नहीं है सर। लाइक आई लाइक टू आइसक्रीम क्रीम ऐसा कुछ था सर, मैम ने करवाया था, याद नहीं आ रहा अभी कौन। शी सा ए सी शोर ऐसा कुछ भी था सर। ओके, तो उसको हम फ्रेंच में कहते हैं ले विरलोंग। टंग ट्विस्टर्स को फ्रेंच में कहते हैं ले विरलोंग। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, राइट? जैसे कि पका पेड़ पका पपीता, पका पेड़ पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता।
है ना। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो बोलने में बड़ी मुश्किल होते हैं और जिनको रिपीटेशन करना, जिसमें हमारी टंग ट्विस्ट हो जाए रिपीटेशन करने में, उसको हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, है ना। जैसे कि इंग्लिश का अगर मैं बताऊं, अ गुड कुक कुड कुक गुड, a good cook could good I don't know what I am saying. A good cook could cook good. So इसको रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, राइट। तो जिसमें हमारी टंग ट्विस्ट हो जाए उसे टंग ट्विस्टर कहते हैं। उन टंग ट्विस्टर जो है हमारे हर एक लैंग्वेज में होते हैं, राइट। हर एक लैंग्वेज में हमारे टंग ट्विस्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको हिंदी के बताया, इंग्लिश के बताए, ऐसे ही फ्रेंच में टंग ट्विस्टर को ले विरलोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ले विरलोंग। एक हमारा बहुत ही फेमस टंग ट्विस्टर है फ्रेंच का, जो कि हमारे एत्र वर्ब से रिलेट करता है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसे। ये हमारा एत्र वर्ब का टंग ट्विस्टर है। आप जब एत्र वर्ब पेपर में लिखो तो एज एग्जांपल आप ये टंग ट्विस्टर लिख सकते हो। ओके सर, ठीक है ना। जस्वी सक ट्यूए सक जस्वी। ये देखो, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं सक। क्या? सक। और जस्वी तो आपको पता ही है, ट्यूए भी आपको पता है ना। जस्वी क्या होता है? जस्वी आई एम। ट्यूए क्या होता है? यू आर। तो इसका मतलब है मैं हूं, तू है, मैं तू है और तू मैं है। वाह। ठीक है, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हम जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, जस्वी सक ट्यूए, ट्यूए सक जस्वी। रिपीट। जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, जस्वी सक ट्यूए, ट्यूए सक जस्वी। ट्रांसलेशन इसकी होगी मैं हूँ, तू है, मैं तू है, तू मैं हूँ। इसको ना हमें फास्टली बोलना है, जैसे जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, जस्वी सक ट्यूए, ट्यूए सक जस्वी, जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, ट्यूए सक जस्वी, जस्वी सक ट्यूए, जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, ट्यूए सक जस्वी, जस्वी सक ट्यूए, विदाउट ट्विस्टिंग योर टंग। ट्राई करोगे? ओके। जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक ट्यूए, जस्वी सक जस्वी, ट्यूए सक जस्वी। बोला नहीं। तो यही होते हैं टंग ट्विस्टर, राइट। तो मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते एक एग्जांपल याद आ गया था आपका। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा, द प्रैक्टिसिंग ऑफ एत्र एंड अवॉर वर्ब एंड द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू फ्रेंच, राइट। ओके। This conference will now be recorded. So, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Yes sir. Bienvenue. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Enchanté. Glad to meet you. Enchanté. Merci. Bienvenue. You are welcome. Bienvenue. So, bisous. Bisous. Okay. So we will end here. We will end today here, right? Okay. Okay. Bye bye. Take care. Merci beaucoup, Mizu.